हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और ये आपके बीए फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, प्रथम वर्ष में हो और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो को। यह अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाज क्या होता है। इससे पहले हम लोग समाज की अवधारणाएं के बारे में पढ़े थे। समाज शास्त्र में जो है एक टॉपिक है समाज, ये समाज किसे कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग इसमें देखेंगे समाज की प्रकृति। यहाँ पर देखिए, समाज की प्रकृति अथवा समाज की विशेषताएं। सभी चीज़ों की जो होती है कुछ न कुछ नेचर होता है, गुण होता है और उसका कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से समाज की प्रकृति भी है कि समाज की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैसे हम परख सकते हैं कि वह समाज है। उसकी विशेषता के ही आधार पर हम लोग उसकी परख और जांच कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी भी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। मान लीजिए कि अगर कोई एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है, वह उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ क्या है, वो बहुत ही झगड़ालू है, बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती है। तो यह भी उसकी क्या हो जाएगी, एक विशेषता हो जाएगी। हमारी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? तो ध्यान दीजिए कि विशेषता क्या होती है। जैसे कि आपको हम बता दें कि कोई भी एक लड़की हो, बहुत ही सुंदर हो, अगर उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका एक और भी गुण हो कि वह सुंदरता के साथ साथ बात बात पर किसी से लड़ती झगड़ती रहती है। एक तो वो सुंदर भी है, लेकिन सुंदरता के साथ उसकी एक विशेषता है, उसकी एक क्वालिटी है, उसका एक नेचर है, एक गुण है, वह बात बात पर किसी से लड़ती झगड़ती रहती है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशेषता कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों समाज है, तो समाज की भी कुछ ना कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है, तो उसी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज ये नए वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हम इसी तरह से डेली वीडियो डालते रहते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारे वीडियो आपको लिए हम बीए का बना रहे हैं। यदि आप समाज शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज की प्रकृति अथवा समाज की विशेषताएं। समाज की प्रकृति क्या है और अथवा उसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। उसकी विशेषताएं क्या है, निम्न है। बहुत सी विशेषताएं हैं उसकी, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं आपको दिया जा रहा है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, यह उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि समाज क्या है, समाज जो है सामाजिक संबंधों की एक विशेष व्यवस्था है। बिना देखिए, सामाजिक बिना सामाजिक संबंधों की समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, बिना सामाजिक संबंधों की समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है बच्चों। ठीक है, समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी सदस्यों एक दूसरे से सामाजिक संबंधों में बंधे रहते हैं और ये संबंध मनमाने अथवा पूर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, नहीं है। ठीक है, नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, यानी कि स्वतंत्र और मनमाने ढंग से नहीं होते, बल्कि ये संबंध सामाजिक आदर्श, ये
मूल्यों के अनुरूप होते हैं। आदर्श ये मूल्यों के अनुरूप होते हैं, जिसे हम लोग सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो समाज में जो है समाज की सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, यानी समाज में जो है सभी जो है व्यक्ति किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, यह व्यवस्था के रूप में संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ कोई संबंध बना लें तो उसको समाज नहीं मानता है। अगर मनुष्य की कोई ना कोई आवश्यकता नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तो वह किसी से संबंध भी नहीं बनाता है। ठीक ना, इतना याद रखिएगा। तो इसीलिए मनुष्य की कोई ना कोई आवश्यकताएं होती है, कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, और उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही वह क्या करता है, एक दूसरे से संबंधों में बंध जाता है। और यही संबंध जो है अपने मनमाने ढंग से और पूर्ण स्वतंत्र रूप से आप नहीं हैं कि आप किस जैसे मर्जी वैसे संबंध बना लेंगे। यह संबंध जो होता है एक आदर्श, नियम और मूल्यों पर आधारित होता है। उसका मानदंड होता है, कुछ सामाजिक मानदंड होता है कि आप किसके साथ संबंध बनाएंगे, किस प्रकार से संबंध बनाएंगे। तो वही आदर्श एवं मूल्यों के अनुरूप ही जो संबंध बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरा है समाज अमूर्त है। दूसरी व्यवस्था समाज की प्रकृति और विशेषता क्या है, समाज अमूर्त है। इतना जान लीजिए कि जो समाज में समाजशास्त्र है, वह समाजशास्त्र में जो समाज है वह क्या है, अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बना है। संबंध दिखाई नहीं देता, केवल हम लोग महसूस करते हैं, इसलिए समाज अमूर्त है। ठीक है ना, यानी कि समाज जो है सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बना है, और संबंध दिखाई नहीं देता है, केवल उसको हम लोग क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, संबंध अच्छा दो युवक है, प्रेमी युवक, अगर वह रोड पर जा रहे हैं तो उसके बीच में क्या संबंध है आप बता सकते हैं। वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वह भाई बहन है, किस प्रकार का संबंध है उसमें बता सकते हैं, नहीं, आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि संबंध दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हम अनुभव कर सकते हैं उसका, उसके जो है व्यवहार से, ठीक ना, उसके चाल चलन से हम परख सकते हैं कि वह उसके बीच में क्या संबंध है। अगर वह प्रेमी और प्रेमिका है तो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं, हरकतें करेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि यह दो युवक का जो है प्रेमी और प्रेमिका है। अगर वह भाई बहन है, जा रहे हैं, तो वह भी कुछ न कुछ हरकतें करेंगे। ऐसे इस स्थिति से चलेंगे, रोड पर चलेंगे कि आप महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह भाई और बहन ही होंगे। ठीक है, तो संबंध दिखाई नहीं देता है, इतना याद रखिएगा। संबंध क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। संबंध दिखाई नहीं देता है, इसलिए समाज क्या है, अमूर्त है। क्योंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है, इसलिए बच्चों क्या है, समाज अमूर्त है। इतना याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। समाज में सहयोग एवं संघर्ष है। देखिए, ऐसा नहीं कि समाज में सभी लोग आपके क्या होते हैं, सहयोग ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। समाज में कुछ लोग आपके सहयोग करेंगे और कुछ लोग आपके साथ संघर्ष करेंगे, यानी कि द्वेष की भावना भी रखेंगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर किसी को कोई आवश्यकता नहीं होती, आपको कोई किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे नहीं, किसी के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ठीक ना, तो आपको भी ये एहसास है कि हमको भी वो फलाना व्यक्ति से, उस व्यक्ति से हमको भी किसी प्रकार के कोई काम पड़ सकता है, आवश्यकताएं पड़ सकती है, इसलिए आप उसका भी सहयोग करते हैं। ठीक है, यही आवश्यकताएं एक दूसरे को, व्यक्ति को क्या करता है, एक संबंध में बांध कर रखता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो समाज में समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक ना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समस्या का हल निकालने के लिए संघर्ष करते हैं।
समस्या का हल निकालने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। इसलिए समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। आगे बात समझ में बच्चों? तो समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह एक दूसरे के साथ जुड़ता है, मेल मिलाप करता है, ठीक है ना। ताकि आप भी ऐसा करते हैं कि हम उसका सहयोग करेंगे तो वो भी व्यक्ति क्या करेगा, हमारा सहयोग करेगा। इस दृष्टि से आप उसका सहयोग करते हैं तो और ये सहयोग हो जाएगा। और आप संघर्ष जब करते हैं तो समस्या का, समाज में जो कोई भी समस्या हो तो उसको निदान करने के लिए, उसको हल ढूंढने के लिए, हल निकालने के लिए संघर्ष होता है। तो यही समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष सहयोग है। सहयोग तो होता है लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग कर देंगे, ठीक है ना। सहयोग आपको कोई लोग दिखा कर भी कर देंगे, कोई लोग सहयोग दिखा कर नहीं करेंगे, गुप्त रूप में कर देंगे, ठीक है ना। वह भी एक प्रकार का सहयोग है। तो देखिए सहयोग जो है प्रत्यक्ष सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग वह होता है जहाँ व्यक्ति में आमने सामने का संबंध बनता है। व्यक्ति में क्या बनता है, आमने सामने का संबंध होता है। और आमने सामने का सहयोग कहाँ बनता है, प्राथमिक समूह में बनता है, ठीक ना। आमने सामने का संबंध कहाँ बनता है, प्राथमिक संबंध में। तो प्रत्यक्ष सहयोग वह होता है जहाँ व्यक्ति में आमने सामने का सहयोग पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। जैसे परिवार में इसमें एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मिलजुल कर प्रयास करते हैं। ऐसे सहयोग जो होता है सरल समाज में पाया जाता है। ऐसे सहयोग जो होता है सरल समाजों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के सहयोग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष सहयोग करेंगे। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा हो, क्या हो रहा है, दिख रहा हो। यानी कि इतना समझ लीजिए कि एक निश्चित उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा और आमने सामने का घनिष्ठता संबंध होगा, ठीक है ना। क्या होगा, घनिष्ठ संबंध हो। आप उसको एक दूसरे व्यक्ति को जानते होंगे, क्या होंगे, आप जब एक दूसरे व्यक्ति को जानते हैं और वो अगर कोई आपका सहयोग करता है तो वह क्या होगा, प्रत्यक्ष सहयोग होगा। इतना याद रखिएगा। जब भी आप किसी के साथ परिचित रखते हैं, परिचय के दृष्टि से उस फलाना व्यक्ति का सहयोग करते हैं, ठीक ना, तो वह क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष सहयोग होगा। और इसमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलजुल कर क्या करते हैं, उस कार्य को सफल बनाने के लिए सहयोग करते हैं। तो उसी प्रकार उसी सहयोग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष सहयोग करेंगे। और यह सहयोग जो होता है सरल समाजों में होता है, ठीक ना, जटिल समाजों में नहीं है। सरल समाज वह होता है जो व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हो, जो एक दूसरे को जानकारी रखता हो, ठीक ना, तो उसी को सरल सहयोग समाज कहेंगे। याद रखिएगा। अगला है देखिए 5वां नंबर पर अप्रत्यक्ष सहयोग। अभी इससे पहले देखिए कि प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है, अप्रत्यक्ष सहयोग जटिल समाजों में पाया जाता है। अप्रत्यक्ष सहयोग कहाँ पाया जाता है, जटिल समाजों में पाया जाता है। अधिक इसमें यानी कि जटिल समाजों में अधिक यह सहयोग पाया जाता है, अधिक इसमें अधिक पाया जाता है, ठीक ना। जटिल समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। इसमें उद्देश्य एवं लक्ष्य में समानता होती है। उद्देश्य और लक्ष्य दोनों में समानता होगी। यानी जैसे कि आप प्रत्यक्ष सहयोग में भी देखें तो इसमें भी होगा, उद्देश्य और लक्ष्य इसमें समानता होती है, परंतु उसकी प्राप्ति हेतु सभी सदस्य मिलकर एक साथ प्रयत्न नहीं करते हैं और ना ही एक साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा। एक साथ प्रयत्न नहीं करते हैं, उसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन एवं प्रयास करते हैं और प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें भी उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होता है, ठीक ना। लेकिन यह क्या होता है कि उद्देश्य और लक्ष्य एक तो होता है
लेकिन यह इसमें जो संबंध पाया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से संबंध पाया जाता है। आप वह एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, आमने सामने का संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सहयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, एक दूसरे से हम परिचित न हों, फिर भी हम सहयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष सहयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी तैयार करना, किसी कंपनी में हम लोग क्या करना है, रेलगाड़ी तैयार करना, तो उसमें कई गो वर्कर हैं, 2 4 5 10 20 जितने भी हैं, 50 वर्कर है। तो किसी भी रेलगाड़ी को तैयार करने के लिए उसमें वर्करों का पद वर्क कार्य क्षमता के आधार पर क्या होता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। बात को समझिएगा। कार्य क्षमता के आधार पर रेलगाड़ी को तैयार करने के लिए उसके श्रमिकों का श्रम का विभाजन कर दिया जाता है कि कोई रेल का पहिया बनाएगा, कोई रेल का सीट बनाएगा, कोई रेल का इंजन बनाएगा, कोई रेल का बॉडी बनाएगा, कोई रेल का डेंटिंग पेंटिंग करेगा। इस तरह से सभी कार्यों का उद्देश्य कार्य तो करते हैं, लेकिन सब अलग अलग ढंग से करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या होता है बच्चों, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि वह रेलगाड़ी को तैयार करें। वह इंजीनियर हो, इंजन बनाता हो, तभी उसका भी उद्देश्य यही होगा कि हम रेलगाड़ी को तैयार करें, रेलगाड़ी को बनाना है। अगर पेंटिंग को कर रहा है, जो पेंटिंग का काम कर रहा है, तो उसका भी उद्देश्य यही है कि हम रेलगाड़ी के अच्छी तरह से पेंटिंग करें, रेलगाड़ी बनाना है हमें। अगर रेलगाड़ी का पहिया बना रहा है जो मैकेनिक, जो वर्कर, तो वह भी यही सोचता है कि हमको रेलगाड़ी बनाना है। तो उद्देश्य क्या हो रहा है, सबका उद्देश्य एक ही हो रहा है, लेकिन साधन सब लोग अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। साधन क्या कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग ढंग से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, एक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष सहयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पर उद्देश्य एक हो और कार्य करने का ढंग अलग अलग तरीका हो, लेकिन उद्देश्य एक हो और सहयोग कर रहे हों, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर बिना सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से रेलगाड़ी तैयार हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो रेलगाड़ी तैयार करने में सभी जितने भी वर्कर हैं, सभी को कार्य क्षमता के आधार पर उसका श्रम का विभाजन कर दिया गया है, और श्रम विभाजन के आधार पर वो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है ना, रेलगाड़ी को तैयार करने में। लेकिन उनका उद्देश्य यही होता है कि वह रेलगाड़ी को बनाए, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रत्यक्ष संघर्ष क्या है, प्रत्यक्ष संघर्ष है। तो प्रत्यक्ष संपर्क से होने वाले संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं, यानी कि जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क हो, आमने सामने का संपर्क हो, बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। और उसमें जो भी प्रत्यक्ष संबंधों में, जो अगर प्रत्यक्ष संबंधों में अगर जो संघर्ष पाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे, ठीक है। और संघर्ष होना चाहिए समाज में, जो सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। अगर सहयोग होगा तो समाज का विकास होगा, और सहयोग संघर्ष होगा तो क्या होगा, समाज का समस्याओं का समाधान होगा और समाज का भी विकास होगा, ठीक है ना। इसलिए समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होना चाहिए, तभी समाज का क्या होगा, विकास होगा। तो जैसे कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, अगर सांप्रदायिक दंगा होता है तो वह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष, दो मित्रों में आपस में झगड़ा, दो मित्रों में आपस में झगड़ा हो जाए, वही प्रत्यक्ष संघर्ष है। परिवार के सदस्य में संघर्ष, यानी परिवार के सदस्यों में पत्नी पत्नी में झगड़ा हो जाए, भाई बहन में झगड़ा हो जाए, ठीक ना, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष संघर्ष है। और फिर विवाह विच्छेद, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष संघर्ष है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनता हो और उसमें सहयोग होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक है इसमें, अप्रत्यक्ष संघर्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष संघर्ष, जिस समाज में अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, जिससे आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए संघर्ष होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष संघर्ष में आमने सामने का संबंध नहीं होता, एक दूसरे व्यक्ति से हम लोग क्या होते हैं, परिचित नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा।
जब एक दूसरे व्यक्ति से हम परिचित नहीं हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा एक स्वार्थ है, हमारा एक स्वार्थ छिपा है कि हम उससे आगे निकल जाएं, हम उसको पछाड़ कर आगे निकल जाए या उसको क्षतिग्रस्त करके हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संघर्ष होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइकिल बनाने वाले की दो कंपनी है के बीच में संघर्ष और प्रतियोगिताएं, जो भी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, कंपटीशन के एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं, वो सब अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं पहले साइकिल बनाने वाले की दो कंपनियां के बीच में संघर्ष। अगर मान लो कोई एटलिस कंपनी की कंपनी है और कोई हीरो कंपनी है, तो दोनों कंपनियां एक दूसरे से परिचित नहीं है। ठीक है ना, बहुत दूर का संबंध है, कोई इलाहाबाद है तो कोई बॉम्बे है, इस तरह दूरी पर है मान लीजिए, लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन दोनों कंपनियों में क्या होता है, संघर्ष होता है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को पछाड़ते हुए, यानी कि पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ें, अपनी कंपनी को आगे ले जाएं। तो उन दोनों में हो सकता है कि कोई एक क्वालिटी अच्छी कर दे, या कोई यह भी हो सकता है कि कोई रेट बढ़ा दे या कोई रेट कम कर दें। ठीक ना, और ग्राहकों को लुभावना दे दें, इस तरह से प्रचार प्रसार करें, तो उन दोनों कंपनियों में आपस में क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। तो वह अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाएगा, याद रखिएगा। और प्रतियोगिताएं, यानी प्रतियोगिताएं भी, परीक्षाएं भी होती है, तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन वह एक दूसरे से क्या करते हैं, पछाड़ते हुए आगे निकलते हैं। जैसे कि मान लो कबड्डी प्रतियोगिता है, क्रिकेट प्रतियोगिता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है, वो जितने भी खिलाड़ी हैं तो हम उसको एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन हम उन दोनों टीमों में क्या करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से हम आगे निकले, जीते, आगे निकल कर अधिक रन बनाएं, तो वही क्या होता है, अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, इसमें हम लोग देखें कि समाज की प्रकृति और समाज की विशेषताएं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक ना, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, पैसा नहीं खर्च होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है बच्चों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। ठीक ना, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय मित्रों।